साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मुंजा की प्रत्यक्षीकरण साधना में दोस्तों, ये 11 दिन का विधान है। 11 दिन में मुंजा जो है प्रत्यक्ष हो जाता है, यानी कि ये 7वें दिन ही सामने आना शुरू कर देते हैं, लेकिन 11वें रोज़ जो है ये वचन बंद होते हैं, वचन देना शुरू कर देते हैं मेरे दोस्तों। 11 रोज़ का कुल विधान है मेरे दोस्तों। जो भाई बहन करना चाहते हैं वो आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो भाई सिद्धि साधना कर करके थक गए हैं, कभी उसको सफलता नहीं मिली, ठग गुरुओं ने उनकी ज़िंदगी को नर्क बना के रख दिया पैसे ठग ठग के, लेकिन कभी उनको सफलता नहीं मिली मेरे दोस्तों। ऐसे बहन भाइयों को पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी सफलता मिल सके मेरे दोस्तों। आइए हम चलते हैं कि मुंजा क्या क्या काम करेंगी और इनसे क्या क्या काम हम ले सकते हैं। मुंजा कौन कौन सा काम अच्छे तरीके से करता है मेरे दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। बीच में एक बात बताता चलो, जो भाई किसी भी तरह की शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहता है, माला अंगूठी पे बैठा के मुझसे ले सकता है। सिद्धकारी अंगूठी, सिद्धकारी माला, तिलिस्माती अंगूठी, तिलिस्माती माला अगर कोई लेना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क करके बहुत कम रकम में ले सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है उनका। तो मेरे दोस्तों हम जानते हैं कि मुंजा क्या क्या काम करेगा मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, जो आदमी एक मर्तबा मुंजा को सिद्ध कर लिया उसको और कोई सिद्धि साधना की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे दोस्तों। जैसे कि आप मुंजा को सिद्ध कर लिए मेरे दोस्तों, तो गोडाउन ट्रांसफ़र का जो काम होता है ब्लैक मनी मेरे दोस्तों, उसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इनसे। इसी तरह से टीटी का भी काम ले सकते हैं, गड़ा हुआ धन इनसे निकलवा सकते हैं, पलक झपकते ही निकाल कर आपको देगा मेरे दोस्तों। आप इनसे पैसे भी मंगवा सकते हैं, आपको जितने की ज़रूरत है 5,000, 10,000, 1,00,000, जितने पैसे की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्तों, आप इनसे बोलेंगे ये बात वो ला कर देगा। वो भी प्रत्यक्ष में हर चीज़ ला कर देगा मेरे दोस्तों। ये ख़ास तौर से पैसे ला कर देते हैं। इनसे सोने चांदी जेवरात जो भी चीज़ आप मांगेंगे ये आपको ला कर देगा। जिस तरह से चोर जिन हर चीज़ को ला कर देता है चोरी करके, उस तरीके से ये भी जो है चोरी करके भी आपको लाकर सब चीज़ दे सकता है। अगर आप कहीं ज्वेलरी देखें हैं, जेवर देखें हैं, कुछ देखें, अगर आप इनसे कहेंगे ये उठाकर लाकर आपको दे देगा मेरे दोस्तों। ये इस तरह का जो है काम भी करता है। इसी प्रकार से वैसे इसको चोरी करने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है मेरे दोस्तों। ये इतना पैसे जैसे काला धन जो होते हैं मेरे दोस्तों, उनमें से ये गायब करके लाकर आपको इतना देगा कि ये चोरी करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से आप इससे मनचाही काम भी ले सकते हैं। किसी का वशीकरण का काम हो, किसी का विद्वेषण का, स्तंभन का, बंदिश लगाने का, खोलने का, बंद हो कारोबार को चलाने का, इसी तरह से भागे हुए को वापस बुलाने का, बहुत मिनटों में काम करने वाला शक्ति है मेरे दोस्तों। जिन्नात है, भूत है, प्रेत है, ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं और काम करने में हिचकिचाहट देती हैं, और वो हर चीज़ बताती है कि मुझे ये चाहिए। बहुत सारे नखड़े होते हैं उनके, लेकिन मुंजा एक ऐसा शक्ति है मेरे दोस्तों, ये कोई नखड़ा नहीं करता, सिर्फ आप अपने मुंह से निकालो और ये फटाफट कर देगा। इसी तरीके से अगर कोई आपका दुश्मन है मेरे दोस्तों, बहुत सताया, बहुत परेशान किया, अगर आप मुंजा के साधक हैं या मुंजा को सिद्ध कर लिए, तो दुश्मन के ऊपर अगर आपने इसको चिपका दिया ना, तो बहुत कम आमिल इस दुनिया में है जो मुंजा को हटा पाता है। यानी मुंजा किसी के बदन पे अगर एक बार आ गए तो उसे कोई सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बच्चे की आत्मा होती है मेरे दोस्तों। मुंजा एक ऐसी शक्ति है कि इसको चाहे मंदिर में बुलाओ, मस्जिद में बुलाओ, दरगाह में बुलाओ, शमशान में बुलाओ, कब्रिस्तान में बुलाओ, घर पे बुलाओ, बाहर बुलाओ, सबके बीच बुलाओ, अकेले बुलाओ, हर जगह ये हाजिर हो जाता है मेरे दोस्तों। इसका कोई सरहद नहीं है जहाँ ये रोक टोक हो कि मैं नहीं जा सकता। ये हर जगह हाजिर हो जाता है, हर जगह जा सकता है मेरे दोस्तों। इसका कोई सरहद नहीं। आप दुनिया की जिस क्षेत्र में इसको भेज दो, जिस काम के लिए, वो उस स्थान पे जाके वो काम करके आएगा। ये बहुत ज़िद्दी होते हैं। ये जो एक मर्तबा आप कह दिए उसको करके ही दम लेगा, किसी की नहीं सुनता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का सुनता है, जिसके वचन में ये बंधा हुआ था, उसके अलावा ये किसी की नहीं सुनता। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी शक्ति है। एक बार सिद्ध होने के बाद, वचन देने के बाद बहुत ही अच्छी शक्ति है। दूसरी ओर देखा जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि जिसके अंदर जितनी अच्छाई होती है वो उतना ख़तरनाक भी होता है मेरे दोस्तों। आपने कहावत सुना होगा कि जब एक अच्छा आदमी बुरा बनता है तो वो काफ़ी बुरा होता है। वही बस वही समझ लो कि ये जब तक आपके वचन में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये किसी और के वचन में नहीं है तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक है ये।
क्योंकि ये हर एक काम को बहुत ख़तरनाक तरीके से करता है और पलक झपकते, यानी आपने मुंह से निकाला और ये तुरंत हाजिर करेगा हर चीज़, ये इस तरह का काम करता है। तो मेरे दोस्तों ये हर एक काम में आपका साथ देगा। बस एक मरतबा आपको सिद्धि किसी तरीके से प्राप्त करनी है। अगर आपने सिद्ध कर लिया तो ये हर मुहिम पे आपको काम देगा ही देगा। आपको धन दौलत ला के देगा, आपके हर एक काम करेंगे। गद्दी चौकी चलाते हो तो ऊपरी लाइन से काट करने का भी काम करेगा। किसी के ऊपर जादू टोना टोटका किया कराया है तो वो भी बताएगा और उसको हटा भी देगा, पलक झपकते हटाएगा। किसी के ऊपर बड़े से बड़ी शक्तियाँ आ रही है उसको भी हटा दिया करेगा। मेरे दोस्तों ये हर एक काम, भागे वो को वापस बुलाना, मोहब्बत का काम, जुदाई का काम, मिलाने का काम, हर एक काम आप इससे बेफिक्र होकर ले सकते हो और ये पलक झपकते आपको रिजल्ट देगा। आपको वो काम दिखेंगे, लोग आके आपको खुद कहेंगे कि आज मैंने आपसे कह के गया और 2 घंटे बाद हमारा काम हो चुका है। इस तरह का ये शक्ति काम करता है मेरे दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं अपने विधि विधान के तरफ कि हमें ये विधान कैसे करना है और कब से शुरू करना है और कैसे कैसे इसको अपने सामने प्रत्यक्ष करना है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों मंत्र डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों, यही मंत्र है। इस मंत्र को 5 माला जाप करेंगे मेरे दोस्तों। इसको आप शनिवार से शुरू कर सकते हैं, इसी प्रकार से अमावस्या की रात से भी शुरू कर सकते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, अष्टमी या कोई शुभ मुहूर्त में भी आप, गुप्त नवरात्रि में भी इसको कर सकते हैं मेरे दोस्तों। नवरात्रि में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या, अगर आप अच्छे लाइन से करना चाहते हैं तो आपको कब्रिस्तान जाना है या शमशान जाना है। एक बच्चे की आत्मा, जो बच्चे की जो कब्र होती है मेरे दोस्तों, उस कब्र को ढूंढना है, ठीक है मेरे दोस्तों, समाधि को। इस प्रकार से उसके पास जब आप जाना शुरू करेंगे मेरे दोस्तों तो वहाँ भोग प्रसाद में आपको कुछ सामान लेकर जाना है। भोग प्रसाद के लिए मेरे दोस्तों आपको उबला हुआ चावल में चीनी मिलाकर ले जाना है। आप चावल खुद से उबालेंगे, कोई भी स्त्री से नहीं उबलवाएंगे, लेडीज़ से नहीं, आप खुद से करेंगे। इसी प्रकार से आपको मिठाई लेकर जाना है, दूध लेकर जाना है और गुलाब की अगरबत्ती लेकर जानी है और गुलाब का फूल लेकर जाना है मेरे दोस्तों। वहाँ जाने के बाद ये भोग प्रसाद उसको देना है और आपको मंत्र 5 माला जाप करनी है मेरे दोस्तों। याद रहे सुरक्षा घेरा लगा कर करें आप। 11 रोज़ का विधान रहेगा। और अगर आप तामसिक रूप से करते हैं मेरे दोस्तों, तामसिक रूप में जल्दी सिद्ध हो जाएगा। उसमें आपको शराब लेकर जानी है, इसी प्रकार से आपको खट्टा मीठा नमकीन लेकर जाना है और मांस लेकर जाना, चाहे आप बकरे का ले जाइए या कलेजी ले लीजिए या मुर्गे का ले जाइए, कलेजी ले लीजिए। और एक प्याली में मांस रखनी है, एक में शराब रखनी है और एक में खट्टा मीठा नमकीन रखनी है मेरे दोस्तों। इस तरह से अगर तामसिक करते हैं तो जल्दी सिद्ध हो जाता है मेरे दोस्तों। ये 5वें दिन या 7वें दिन से आपको बहुत खूंखार आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, आपको डराना धमकाना शुरू कर देंगे। ये जानवर के रूप में भी आ जाते हैं, सांप, कुत्ते, बिल्ली या और भी कई रूप ये बदल के आते हैं मेरे दोस्तों। तो जानवर के रूप में भी आके अगर आपको कोई चीज़ डराती है तो आपको अपने घेरा से बाहर निकलना नहीं है, आपको अपने घेरा में ही रहना है, ये ध्यान रहे। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको अपने जाप पे ध्यान करनी है और कहीं कोई ध्यान नहीं लगानी है। ये 11वें रोज़ सामने आकर आपसे वचन तय कर लेगा कि मुझे किस लिए बुलाया है, क्या काम लेनी है। आप कहना कि मैं दुनिया का हर एक काम, जो भी काम लूँगा वो तुम्हें करना होगा, अपने हिसाब से आप वचन ले लेना। याद रखना मेरे दोस्तों, भूत प्रेत, चुड़ैल या मुंजा हो गया, डेढ़फुटिया हो गया, इन सब से 3 वचन के बजाय आदमी 4 वचन लेता है मेरे दोस्तों। अगर आपके गुरु होंगे तो आपको स्वयं सिखाए होंगे कि चौथा वचन क्या होता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होगा। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप चौथे वचन को सीखें, उसके बाद आप साधना करें। अगर आप नए साधक हैं मेरे दोस्तों तो आप मुंजा का साधना बिल्कुल कतई ना करें, इसलिए कि मुंजा एक उग्र शक्ति है और ये बच्चे की आत्मा है, ये बहुत नटखट होता है, ये बहुत ज़्यादा ही डराता और धमकाता है। अगर आप नए हैं तो या तो आप अपने दिल को मजबूत करके करें कि आपको सहने के अंदर, आपको सहने की ताकत हो आपके अंदर। अगर आप नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो आपको तो पता ही है क्या क्या होता है, उठा पटक, आपको कोई मतलब ही नहीं, आपको डर खौफ होगा नहीं, आप पहले से ऑलरेडी झेल के आगे निकले हुए हैं। तो पुराने वाले के लिए तो ठीक है कि वो आसानी से कर लेगा, लेकिन अगर कोई नए भाई साधक हैं वो कर रहे हैं तो अपने दिल को मजबूत करके करना, क्योंकि ये डराता बहुत है, बहुत परेशान करता है। लेकिन ये अगर सिद्ध हो गया मेरे दोस्तों तो फिर आपको माला माल होने से कोई रोक नहीं सकता ये, क्योंकि ये धन दौलत हर चीज़ ला के देता और हर एक काम मिनटों में करता है। बहुत ही अच्छी शक्ति है, बस सिद्धि प्राप्त होने भर दे रही है। तो जो भाई बहन करना चाहते हैं मुझसे अनुमति लेकर करें। बिना अनुमति के अगर कोई भाई बहन करते हैं, उसको किसी भी प्रकार का कोई हानि पहुंचता है तो उसके ज़िम्मेदार स्वयं वो खुद हैं, मैं नहीं हूं, मेरे चैनल की ओर से कोई भी नहीं है, उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं।
अगर आप करना चाहते हैं अनुमति लें और करें। जो बात समझ में नहीं आई है मुझसे कांटेक्ट कर लें, मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लें और अच्छे से विस्तार से जान लें, उसके बाद करें तो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए मेरे दोस्तों। मंत्र को जागरूक करके करें। जब भी आप ये साधना करेंगे, गुरु मंत्र का जाप करेंगे, इष्ट कुल देवी का, कुल पितृ का और ग्राम देव, क्षेत्रपाल, सबका पूजा पाठ करके ये साधना शुरू करना है मेरे दोस्तों, याद रहे। ठीक है, मैं अपने ओर से सारी बात समझा दिया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और विस्तार से जान सकते हैं। बाकी कोई भाई बहन अपना काम करवाना चाहता है, ऊपरी लेन से परेशान है, तो मुझसे कांटेक्ट करके काम भी करवा सकते हैं। हर तरह का काम मैं कर देता हूँ, सिर्फ सामग्री का पैसा लगता है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।